श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 7 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, तो वो आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने। जो हरे मूंग के खड़े दाने होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। आप जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं और 1 बेलपत्र है, वो आपको माता असुर सुन्नी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो माता असुर सुन्नी का जो स्थान होता है, जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वही माता असुर सुन्नी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, वो बेलपत्र भी आपको माता सरस्वती के स्थान पर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इस तरह आपको बेल पर चढ़ाना है। उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, आप अपनी मनोकामना कहिए, विनती करिए, और आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप कहीं नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 हरी इलायची, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद को आपको कटोरी में डाल लेना है। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास जो 2 हरी इलायची है, शहद है, 2 हरी इलायची को आपको शहद वाली कटोरी में ही डाल देना है और इन्हें अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है, ताकि हरी इलायची जो है शहद में हो जाए। उसके बाद आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप अपनी समस्या कहिए और इन 2 हरी इलायची और शहद को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को भी अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 1 बेलपत्र, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, और जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ पे रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ रहा है। उसके लिए
में आप भगवान से प्रार्थना करोगे, उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आप भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 9 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपको ये चने की दाल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डालना है। अब इस लोटे को आपको हाथ में उठाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको ये 1 लोटा जल जो आपके पास है ये आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।